बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया और उसका एक ही एजेंडा होगा कि आईनी तरमीम जो है उसका मुसवदा पेश करके काबीना से उसकी मंजूरी ली जाए। जब काबीना से मंजूरी ले लेंगे तो उसके बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अब 17 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया गया और कल के रोज हंगामी बुनियादों पर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी जो आईनी तरमीम को देख रही है, यानी कि जिसमें डिस्कशन चल रही है, अपोजिशन की पार्टियां, तमाम पार्टियां उसके अंदर उनके मेंबरान शामिल हैं, वो इजलास होना था 17 तारीख को। कि सुमिट का इजलास चल रहा है, एससीओ हो रही है, तो इसको 17 तारीख को जो है वो इजलास बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही काबीना का इजलास तलब किया गया उसके बाद अब खबर आ गई कि कल पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मतलब उसके अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि हम आहंगी पैदा हो गई है हुकूमत के और हमारे मुसवदे के दरमियान, तो इंशाल्लाह हम इसे करते हैं कुछ। अब उस मामलात को तय करने के लिए, फाइनल रंग देने के लिए जो कल आप पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब करिए। एक तरफ तो हुकूमत कहती है जी कि तहरीक इंसाफ एहतजाज ना करे, मुल्क के अंदर एससीओ हो रही है और पूरा फोकस हमारा इस तरफ है और एहतजाज ना करें, हम इधर मसरूफ हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया आई हुई है, हमें मुल्क के हालात स्टेबल करने हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सुमिट का इजलास खत्म होगा और जो बैरून ममालिक से मेहमान आए हुए वापस जा रहे होंगे, उस दौरान यानी कि जो वफाकी काबीना होगी वो उसकी मंजूरी ले रही होगी। और दूसरा, जब कल इजलास जारी होगा एससीओ का, तमाम मेहमान उनको आप मेजबानी कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आपको वहां फोकस रखना चाहिए, आपको वहां मौजूद होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास उस टाइम हो रहा होगा और अपने मकासद पूरे करने के लिए कल उसका फैसला कर दिया जाएगा कि आज हम इस पर एजेंडा जो हमारा है, हमने ये आईनी तरमीम जो करने जा रहे हैं, इसके ऊपर तमाम जमातें मुत्तफिक हो गई हैं। और उसके बाद फिर परसों जब मेहमान वापस जा रहे होंगे उस दौरान फिर वफाकी काबीना का इजलास होगा, वहां से मंजूरी लेंगे और उसके बाद फिर 18 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। और उसके बाद फिर सेनेट का भी इजलास कोई घंटे 2 घंटे के वक्फे से बुलाया जा सकता है, ताकि 18 तारीख को हर हाल में आईनी तरमीम पास कर लें और फिर काजी फाइज ईसा को जो है वो आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए। और अगर नहीं भी बनाया जाता तो फिर किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो पता काट दिया जाए। अब नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के साथ हमारे मामलात तय हो गए हैं, कुछ हद तक जो हम चाहते हैं वो उन्होंने कर दिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुलाकात करनी है पीटीआई के मेंबरान से और मैं वही कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर एग्री हुए होंगे कि भाई आईनी तरमीम तो हम बाद में देख लेंगे, या आईनी अदालत नहीं तो आईनी बेंच पर मैं हुकूमत हो सकता है कि वो एग्री कर जाए, या हो सकता है कि हुकूमत ये कह दे कि मौलाना फजलुर रहमान को कि हम आईनी तरमीम आईनी अदालत के हवाले से या जो आईनी बेंच है ये हम बाद में बात कर लेंगे, सिर्फ आप एक आईनी तरमीम करवा लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है उसके लिए 3 का पैनल जाए या 5 का पैनल जाए। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूं और मौलाना को कोई एतराज नहीं होगा, वो कहेगा ठीक है। अब यहां जब मौलाना ये बात लेकर जाएंगे पीटीआई के पास, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई किसी भी सूरत मौलाना की इस बात से एग्री करे कि जहां जस्टिस मंसूर अली शाह का पता काटा जा रहा हो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर पता काटा जाएगा तो फिर वुकला आल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन हुआ है कराची के अंदर आज के रोज, और इस्लामाबाद में भी हुआ है, पेशावर में भी हुआ है। तो आज जो स्पीचेस की गई हैं वो बड़ी खतरनाक की गई हैं। और फैसल सदीकी हो गए, सीनियर जो वकील हैं, अली अहमद कुर्द हैं, इन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हमें किसी सूरत जो है वो आईनी तरमीम हमने ये कबूल नहीं करनी, हम ये आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम ये करेंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिनको मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की गई थी और उनको भी हुकूमत ने कहा कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब ये है कि 17 तारीख का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन मखसूस नशिस्तों वाला जो है वो मामला उनको दोबारा नोटिफाई कर सकता है और 17 तारीख को काजी साहब आईनी तरमीम के हवाले से एक समाअत भी सुनने जा रहे हैं, ठीक है। और वो भी उसमें अहम रिमार्क्स देंगे ताकि जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं वो रुक जाएंगी और किसी किस्म का कोई फैसला जारी नहीं कर सकेंगी, खासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट। अब इस दौरान बंदों की खरीदो फरोख्त का भी कुछ को अगवा किया जा रहा है, कुछ को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ को पैसों की बोरियां खोली जा रही हैं, करोड़ों की ऑफर्स हो रही हैं। तो हुकूमत ने तमाम जो है ना कि अगर मौलाना पीटीआई से मिलते हैं और उसके बाद फिर किसी सूरत मौलाना एग्री नहीं करते
हुकूमत के साथ, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि अपोजिशन जमातों को साथ लेके चलें और पीटीआई असम्बली के अंदर एक लार्जर पार्टी है हुकूमत के बाद, तो उनका इत्तेफाक जो है वो बहुत जरूरी है। तो पीटीआई तो किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर उन्हें आउट करने पर एग्री नहीं होगी। तो फिर मौलाना अगर बिल फर्ज करें कि मौलाना अगर एग्री नहीं होते, तो फिर हुकूमत ने ये इंतजाम कर रखा है कि मौलाना अगर एग्री नहीं होते तो फिर मखसूस नशिस्तों वाले जो बंदे हैं वो हमारे पास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन वो कर देगा, क्योंकि स्पीकर ऑलरेडी 2 खत लिख चुका है उन्हें, और उन्होंने हुकूमत ने उन्हें बुला भी रखा है कि आप आ जाएं, आपके नोटिफिकेशन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग और ऑफर्स जो पैसे की चल रही है वो भी उन्होंने इंतजाम पूरा कर रखा है। हुकूमत पूरी कोशिश के अंदर है कि हम हर हाल में 18 तारीख को आईनी तरमीम करवा लें, क्योंकि 25 करीब आ रही है और 25 से पहले पहले मामला तय करने हैं। अब ये तो हो गया सिनेरियो, हुकूमत ने अपना प्लान कर रखा है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आल बुगला कन्वेंशन जो कराची में हुआ उसके अंदर फैसल सदीकी जो हैं उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं काजी फाइज ईसा के। माजी में वो काजी फाइज ईसा के वकील रह चुके हैं। वो आज कह रहे हैं कि काजी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम चैम्बर में जाके बैठो। अल्फाज का इस्तेमाल देखें कैसे कर रहे हैं, जबकि ये जब अदालतों में पेश होते रहे काजी साहब के सामने, तो काजी साहब ने जितनी दफा भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो ये बड़े धीमे के साथ फैसल सदीकी ने जवाब दिया है। इन्होंने किसी किस्म की उनसे वो नहीं की, एक अदालत का एहतराम करते हुए, चीफ जस्टिस का एहतराम करते हुए उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन आज वही वकील जो इनको सपोर्ट करते थे, इनके साथी थे, वो आज कराची के अंदर बुगला कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहते हैं कि तुम चैम्बर में जाके बैठो, तुम्हारा ये टाइम नहीं है, 9-10 दिन रह गए हैं, काजी तुम चैम्बर में जाके बैठो और हैंड ओवर करो तमाम जो मामलात हैं अगले आने वाले चीफ जस्टिस को। दूसरा उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि तुम्हें तो 25-26 तारीख को कोई खाना नहीं खिलाएगा, तुम्हें किसी ने खाना नहीं देना, खाना तो देता है आने वाला चीफ जस्टिस, तो अभी आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो तुम्हें कौन खाना देगा। तीसरा उन्होंने कहा कि सो मोटो लो और उसके बाद फुल कोर्ट का इजलास बुलाओ और फुल कोर्ट इजलास के बाद वो उसमें फैसला किया जाए कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ये काम करके जाओ। तुम्हारा अब ये काम नहीं है कि ओपन कोर्ट के अंदर बैठो और समातें सुनो। ये फैसल सदीकी सीनियर एडवोकेट, ये उनके अल्फाज हैं। अली अहमद कुर्द ने क्या कहा? अली अहमद कुर्द ने आज जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो हमेशा कहते हैं ना कि पंजाब के जजेस ने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब के जजेस ने कानून का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज अली अहमद कुर्द जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और जो इफ्तिखार चौधरी की जो मूव चली थी सीजे मूव, उसके अंदर वो सरकर्दा थे, वो आज वहां कह रहे हैं कि बलोचिस्तान के जो वकला हैं, बलोचिस्तान के जजेस जो हैं ये जजेस के लाने के लायक नहीं है। उन्होंने काजी फाइज ईसा का नाम लिया। उन्होंने कहा जी काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, मौजूदा 3 जजेस सिटिंग जजेस के हवाले से वो कह रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी तो रिटायर हो चुके हैं ना, 4 जजेस का नाम लिया, उन्होंने कहा 3 जजेस ये जज के लाने के लायक नहीं है। तो ये सूरत हाल हो गई है। तो इस सूरत हाल में अगर आईनी तरमीम हुकूमत 18 तारीख को करने जाएगी तो फिर ये बुकला की तहरीक भी शुरू हो जाएगी और जजेस जो हैं वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। उसमें चाहे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस हैं, तो ये खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत की हर हाल में कोशिश होनी है, क्योंकि पहले जो अटेम्प्ट उन्होंने की थी 14-15 तारीख को, 14-15 सितंबर को, तो वो बुरी तरह नाकाम हुए थे। मुझे यही लगता है कि अब फिर ये 18 तारीख को एक और अटेम्प्ट करने जाएंगे और अगर ये करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा है कि इन्हें जो है ना वो ये आसानी से कर सकें। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये कर सकेंगे, क्योंकि बुकला तहरीक अगर शुरू होगी और जजेस के साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जजेस खड़े हो गए तो उनका रास्ता, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरा, नाज़रीन, इमरान खान के डॉक्टर ने मुलाकात करनी थी, उन्हें कल भी बुलवाया गया डॉक्टर यूसुफ को, तो उनसे नहीं मिलवाया गया। आज फिर वो जाके बैठे रहे 2.5-3 घंटे, लेकिन उन्हें अडयाला जेल में नहीं मिलने दिया गया और उन्हें कहा गया कि पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको अडयाला जेल इंतजामिया ने कहा कि हम उनकी मुलाकात की इजाजत है तो वो मिल सकते हैं, आप नहीं मिल सकते। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो मौखर करवा लिया, लेकिन उनके साथ वो हाथ कर गई। और अब जो है तहरीक इंसाफ देखते हैं कि 17 तारीख को एहतजाज करती है कि नहीं करती, क्योंकि 17 तारीख को उन्होंने अब काबीना का इजलास बुलाया हुआ है और 17 को अगर एहतजाज करती है तो फिर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत को आईनी तरमीम पास करवाने में नाकाम कर जाए। तो ये अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।